बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को श्री कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर पूछने लगे कि हे भगवान कृष्ण, आप मुझे कृपया कर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम बताइए। उसकी क्या कथा है, उसकी क्या विधि है, आप कृपया कर मुझे बताएं। जब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। ये प्रश्न समस्त पापों को नष्ट करने वाला और पुण्यों को बढ़ाने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम कामदा एकादशी है। आप ध्यान पूर्वक उसकी कथा को सुनिए। एक समय की बात है, प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रतनपुर नाम के नगर में मंदोमत, पुंडरीक आदि निवास करते थे। वहां बहुत से नाग रहा करते थे तथा उन नागों के बीच में ही गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक की सेवा किया करते थे। वहां ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का बड़ा ही सुंदर गंधर्व रहा करता था। वह दोनों स्त्री पुरुष आपस में बड़ा प्रेम किया करते थे और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करते थे। धन धान से भरे हुए अपने घर में सदा निवास करते थे, क्रीड़ा किया करते थे। एक दिन उसका पति गंधर्व अपने राजा पुंडरीक की सभा में गान करने के लिए गया, नृत्य आदि करने के लिए गया। जैसे ही राजा के आदेश पर वह बड़ा ही सुंदर गीत गाने लगा तो गीत गाते गाते उसके हृदय में उसे अपने पत्नी की याद आने लगी। पत्नी की याद करता करता उसे गाने का होश नहीं रहा और उसके सुर बिगड़ने लगे। जैसे ही वह बेसुरा गाने लगा तो बेसुरा गाते ही उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। जब करकोट नाम के नाग इस भेद को जान गया और उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई और उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया कि हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ अपनी स्त्री के वश में हो गया, जिससे तेरे सारे सुर बिगड़ गए। उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया और उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से बड़ा डर लगता था। ललिता ने अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर बड़ा ही दुख हुआ, बड़ी ही चिंता करने लगी कि मेरा पति शाप से पीड़ित है। हाय, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, ऐसा क्या उपाय करूं। इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, क्रूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया और ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि के परम पवित्र आश्रम को देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले कि हे शुभे, तू कौन है, तू किसकी बेटी है। जब कहने लगे कि तू यहाँ किस प्रयोजन से आई है, किस लिए आई है, यह मेरे सामने सत्य सत्य बता। ललिता बोली कि वीरधवना नाम का मातवा गंधर्व है, उसी की मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। हे मामुने, मेरा पति शाप के दोष से राक्षस हो गया। हे मुने, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं मिलता। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, कोई प्रायश्चित बताओ जिससे वह राक्षस योनि से छूट जाए। ऋषि बोले कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी, इसका व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य
अपने पति को समर्पित कर दो। इसीलिए उसका यह शाप इस पुण्य से क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का वचन सुनकर ललिता बड़ी ही प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप भगवान श्री नारायण का पूजन किया और तथा अपने पति के उद्धार के लिए कामना की। मैंने जो भी कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललिता का पति राक्षस योनि में जो बैठा हुआ था वह उस राक्षस योनि से छूट गया। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह दिव्य देह धारण कर कर गंधर्व हो गया। उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। और हे राजन, यह जानकर उसकी पत्नी बड़ी ही प्रसन्न हुई। व्रत के प्रभाव से दोनों सुखी रहने लगे तथा अंत तो गत्वा भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। इसलिए हे राजन, जो इस व्रत को करता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती है, सभी इच्छाएं पूरी होती है और समस्त जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति ने जरूर कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह भगवान की भक्ति को, भगवान की कृपा को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से ये कामदा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है उसको परम सुख की, भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी महाराज को ये बड़ी ही पवित्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की श्री कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।